नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। किसानों की समस्याएं अब सड़कों पर हंगामे का कारण बन रही हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के दर्जनों कार्यकर्ता आज डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों की प्रमुख मांगों में यूरिया की ओवर रेटिंग का मुद्दा सबसे बड़ा रहा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि बाजार में 250 रुपए की यूरिया 366 रुपए में बेची जा रही है, जिससे किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है और सरकार की तय दरों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा सिंचाई के लिए जल संकट, बिजली आपूर्ति की अनियमितता और फसल बीमा से जुड़ी दिक्कतों पर भी किसान संगठनों ने जोर दिया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो किसान संगठन बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। डीएम कार्यालय में काफी देर तक नारेबाजी के साथ प्रदर्शन चलता रहा। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों को जांच और कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। वर्मा, जिलाध्यक्ष जनपद बहराइच, भारतीय किसान यूनियन। आज हमारी समस्या यह है कि जनपद में ओवर रेटिंग की खास समस्या बने हुए बरकरार। 1 महीना से लगातार हम ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं, बात अपनी कह रहे हैं, लेकिन हमारे जिला प्रशासन महोदय कोई इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि हर बाज़ार में खाद की उपलब्धता बहुत कम है। ओवर रेटिंग इतना है, ओवर रेटिंग के साथ साथ में 1 बोरी यूरिया पर 1 जिंक ठांसे रात हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं। आप बताइए, 366 रुपये की यूरिया 350 रुपये में बेच रहे हैं, उसके बाद में साथ में 266 में यूरिया और 350 रुपये में बेच रहे हैं, साथ में उसमें नैनो यूरिया डाल रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, मुख्य विकास अधिकारी का औचक निरीक्षण एक बार फिर चर्चा में है। आईसीडीओ ने खंड विकास कार्यालय और पशु चिकित्सालय का दौरा किया, जहां निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जाहिर करते हुए अनुपस्थितों पर कार्रवाई के संकेत दिए। निरीक्षण के दौरान सामुदायिक शौचालय बंद मिले, जिस पर सीडीओ ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर शौचालय बंद मिले तो संबंधित कर्मियों का मानदेय रोका जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था और जन सुविधा से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए गए तालाबों पर वृक्षारोपण कराकर उसकी कमियों को दूर करने का भी निर्देश दिया गया। आईसीडीओ ने कहा कि सीडीओ ने कहा कि योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग जारी है और जो भी अधिकारी व कर्मी लापरवाही करेगा उस पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। विकासखंड में क्या रहा निरीक्षण? बैकुंठ विकासखंड का तथा यहाँ पे जो पशु चिकित्सा अधिकारी बैठे हैं उनके कार्यालय का निरीक्षण किया गया है 11:15 बजे। तो इसमें अभी पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय यहाँ अनुपस्थित हैं। वीडियो साहब के बारे में पता चला है, क्योंकि उनके पास एडिशनल चार्ज विशेषरगंज का है, तो वो वहाँ पे हैं और शेष अटेंडेंस देखी है। कुछ यहाँ पे अनुपस्थित है और बाकी कुछ योजनाओं के बारे में, जीरो पॉवर्टी के बारे में और यहाँ पर आके कुछ लाभार्थियों के बारे में मैंने यहाँ पे जो उपस्थित हैं उनसे बात किया है और वो देखा गया है। आवश्यक निर्देश इसमें दिए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मुरादाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दार्जिलिंग के एक मदरसे में पढ़ाने वाला मौलाना मोहम्मद अलाउद्दीन नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर मुरादाबाद ले आया और करीब 1 महीने से छात्रा को साथ में रखकर पीटीसी में मजदूरी कर रहा था। मामला सामने तब आया जब छात्रा के पिता ने पश्चिम बंगाल पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। वेस्ट बंगाल पुलिस ने मुरादाबाद पुलिस के सहयोग से मौलाना को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर छात्रा को भी बरामद कर लिया गया, जिसे लेकर पुलिस की टीम दार्जिलिंग वापस लौट गई है। पुलिस जांच में सामने आया कि मौलाना शादीशुदा है और 3 बच्चों का पिता है। वो दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी क्षेत्र के एक मदरसे में शिक्षक था। फिलहाल पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लिया है और आगे की जांच जारी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, दार्जिलिंग की पुलिस आई थी यहाँ पर और थाना सिविल लाइन क्षेत्र में उनके द्वारा ये बताया गया कि एक मौलाना है जो किसी मदरसे में वहाँ पे शिक्षा देता था और उसके बाद वहाँ से एक नाबालिग लड़की को यहाँ लेकर आया है। उनके पास जो सूचना थी उसको डेवलप किया गया और हमारी लोकल पुलिस के सहयोग से उस मौलाना को भी गिरफ्तार किया गया और जो नाबालिग बच्ची थी उसको हम लोगों ने वहाँ से बरामद किया है और दार्जिलिंग पुलिस उनको लेकर के गई है। उसमें जो मौलाना है उसका ट्रांजिट रिमांड बना है और बच्ची को उन लोगों ने अपना रिकवर करके और सारी कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। उसके बाद वो कार्रवाई करके ले गए। तो भारतीय किसान यूनियन ने आरटीओ ऑफिस पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का बड़ा आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।
किसानों का कहना है कि आरटीओ कार्यालय में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता और काम सिर्फ एजेंटों व दलालों के जरिए ही होता है। बीते दिनों यूनियन ने इन मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद आज तय धरने से पहले किसानों और आरटीओ अधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जो सफल रही। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि संविदा पर कार्यरत कर्मचारी किसानों से अवैध वसूली में लिप्त है। वार्ता में अधिकारियों द्वारा आश्वासन मिलने के बाद किसान यूनियन ने 11 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। अगर तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो यूनियन ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। जी, आपसे नाम और पद जानना चाहेंगे। और मेरा नाम घनेंद्र शर्मा है, भारतीय किसान टिकैत का जिला अध्यक्ष हूँ मुरादाबाद से। और यहाँ आरटीओ कार्यालय पर आज आए थे, क्योंकि इससे पहले एक बार इन्होंने प्रदर्शन किया है, ज्ञापन दिया है। राठी जी हमारे प्रदेश के विभाग के प्रभारी हैं पश्चिम के, तो उन्हें ज्ञापन दिया था लोगों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए। तमाम किसानों की समस्याएं आ रही थी कि साहब आरटीओ ऑफिस में पैसे वसूलते हैं, लाइसेंस के नाम पे पैसे वसूलते हैं, और जो भी किसी काम के लिए जाते हैं उसके लिए पहले पैसे लिए जाते हैं, तब उसके बाद वो काम किया जाता। जो पैसे नहीं देता उसका काम नहीं होता है। खासतौर से जितने भी संविदा कर्मी हैं ज़्यादातर वो सब इस काम पर उतरे हुए हैं। जो यहाँ आप इनके आरटीओ के पास वो बैठे हैं वकील लोग या जो भी इनके क्या हो, उन्हें भी मतलब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि साहब दलालों के द्वारा काम होता है, बगैर उनके माध्यम के काम नहीं होता। जिस काम के 1000 रुपये लगते हैं उस काम के सीधे 10,000 रुपये ले आते हैं। उनकी मुख्य मांगे थी कि सबसे बड़ी बात तो उनकी ये थी कि जो 10 साल से पुराने और 15 साल से पुराने जो वाहन हैं डीजल और पेट्रोल के, खासकर ट्रैक्टर जो हैं, तो अदर स्टेट से अदर रीजन से आते हैं, उनको पंजीकृत किया जाए। तो उनको बता दिया गया कि संभव नहीं है। हमारे यहाँ मंडल में केवल बिजनौर में संभव है जहाँ पर ऐसे वाहन पंजीकृत हो सकते हैं। दूसरी मांग उनकी ये थी कि बहुत बार जो ट्रैक्टर कमर्शियल बहुत से जो ट्रैक्टर सीमेंट या ईंटा लादे होते हैं, लेकिन वो अपने घरेलू यूज़ के लिए लेके जाते हैं, तो उनको चालान कर दिया जाता है कमर्शियल मान करके। तो उस संदर्भ में उनको बताया गया कि जो अगर किसान अपने खुद के घर के लिए अगर ले जा रहा है बजरी या ईंटा या सीमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कमर्शियल यूज़ करेगा तो उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। और कृषि उपज से संबंधित किसी भी ट्रैक्टर का चालान हम लोग नहीं करते हैं, न करेंगे, ये उनको बता दिया गया। लेकिन कृषि उपज से इतर अगर कोई चीज़ उस पर लदी होगी तो जो अगर कमर्शियल यूज हो रहा होगा तो उसकी कार्रवाई करेंगे। उस चीज़ को उन लोगों ने समझा। तीसरा, उनको कुछ शिकायत ये थी कि लाइसेंस में जो कर्मचारी हैं, जो प्राइवेट हमारे यहाँ जो फर्म है उसके कर्मचारी हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है जनता के प्रति। तो वहीं मुरादाबाद के पुलिस लाइन मैदान में उत्तर प्रदेश पुलिस की 42वीं वार्षिक बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में राज्य के सभी जोन की पुलिस और पीएससी टीमों ने भाग लिया, जिसमें पुरुष और महिला दोनों वर्गों में मुकाबले हुए। मेरठ जोन की पुलिस ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए टेबल टेनिस के महिला वर्ग और बैडमिंटन के पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वहीं टेबल टेनिस के पुरुष वर्ग में पीएससी पश्चिम जोन ने बाजी मारी। समापन समारोह में डीआईजी मुरादाबाद मुनिराज ने विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों के जज्बे, फिटनेस और अनुशासन ने इस आयोजन को और भी यादगार बना दिया। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। 42वीं उत्तर प्रदेश पुलिस बैडमिंटन एवं टेबल टेनिस का पुरुष और महिला वर्ग का प्रतियोगिता पिछले 4 दिन में हुई थी। मोर देन 250 कर्मचारी लोग और इस पे जीओस भी पार्टिसिपेट किया। उस पे विभिन्न तरीके कैटेगरी का इवेंट्स ऑर्गेनाइज हुआ। उस पे खास तौर से जो टेबल टेनिस का महिला वर्ग और इस पे बैडमिंटन का पुरुष वर्ग का मेरठ जो प्रथम स्थान आई है, और टेबल टेनिस का पुरुष वर्ग का पीएससी पश्चिम जोन आई है। और इसी तरह के विभिन्न तरह के इंडिविजुअल्स का चैंपियनशिप वगैरह बहुत इवेंट हुआ। कई तरह के इवेंट्स किया, सबने बहुत अच्छी तरीके पिछले 4 दिन से मुरादाबाद पुलिस ने ऑर्गेनाइज कराया। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित देवखरपुर गांव में पुलिस को मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। झांसी की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और मंझनपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 101 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 लग्जरी कारें भी बरामद की गई है जो तस्करी में प्रयुक्त होती थी। पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपी फरार होने में सफल रहे। पकड़े गए तस्करों में 4 छत्तीसगढ़, 2 फतेहपुर और 2 कौशाम्बी के निवासी हैं।
मुख्य आरोपी सोनू ने अपने बहनोई के घर में गांजा छुपा रखा था और हर बार उसकी लोकेशन बदली जाती थी ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस अब फरार तस्करों की तलाश में जुटी है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। तो वही मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में उस वक्त हलचल मच गई जब पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी कल्ला और फिर राकेश नाम का युवक जो कुछ दिन पहले ज्वेलरी शॉप में नकबजनी की घटना को अंजाम दे चुका था, पुलिस की चेकिंग के दौरान पकड़ में आया, लेकिन पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को आरोपी के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, कुछ चुराई गई ज्वेलरी और 10,170 की नकदी भी बरामद हुई है। आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले कई दुकानों में चोरी की घटनाएं की और अब पुलिस उसके फरार साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। हमें ये दिनांक 23/24 की रात्रि में एक चोरी की सूचना आई थी, जिसमें कि बताया गया था कि चांदपुर गांव में एक ज्वेलरी शॉप में कुछ लोगों ने घुस के जो है वहाँ पे नकब लगा के चोरी करी है। इसमें हमने FIR पंजीकृत करी थाना भगतपुर में एवं इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए टीमें लगाई गई एवं इसमें इन्वेस्टिगेशन जब प्रारंभ की गई तो इसमें कल रात को पता चला कि इसमें जो अभियुक्त हैं वो थाना भगतपुर में दोबारा से चोरी करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। इसमें चेकिंग के दौरान में जब हमने अभियुक्त को एक रोका वहाँ पे तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। फायरिंग में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके जो मेन अभियुक्त है उसके पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस एवं 10,170 रुपये और कुछ ज्वेलरी के सामान जिसमें चोरी किए थे वो भी उसके पास से बरामद हो गए हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, सावन की पवित्र कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी अनुज सिंह और SSP सतपाल अंतिल ने संयुक्त रूप से सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की। SSP सतपाल अंतिल ने बताया कि सभी थानों में पहले से मौजूद कांवड़ रजिस्टरों का अवलोकन कर लिया गया है। LIU और इंटेलिजेंस रिपोर्टों का भी अध्ययन किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में बैठकें की हैं और कांवड़ मार्गों की पहचान कर यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की रूपरेखा तय कर दी गई है। SSP ने स्पष्ट किया कि यदि भीड़ नियंत्रण या फिर आपात स्थिति में है तो अतिरिक्त बल और संसाधनों की जरूरत होने पर उन्हें भी तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। कावड़ को लेकर क्या तैयारी की? देखिए, कावड़ के संबंध में जो पूर्व में हमारे थानों पर त्यौहार रजिस्टर है और उसके अंतर्गत जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसकी पूरी तरह से अवलोकन कर लिया गया है। LIU की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जो परिबोध आख्याएँ हैं उनका भी अवलोकन कर लिया गया है। सभी थाना प्रभारियों के द्वारा अपने थाना क्षेत्र में मीटिंग भी कर ली गई है और इसमें जो कावड़ मार्ग है वो कावड़ मार्ग की व्यवस्थाएं भी देख ली गई है। इसके संबंध में जिस भी प्रकार की आवश्यकताएं हैं, जहां पे किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकताएं हैं, उनको संबंधित विभागों से भी ठीक कराया जा रहा है। मेरे द्वारा, जिलाधिकारी मुरादाबाद के द्वारा, हम सब के द्वारा भी लगातार भ्रमणशील रह के व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।